नमस्कार दोस्तों, रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक आपका महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यह प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका हो गया रेलवे तो सबसे ज्यादा पूछता है, बैंकिंग, एसएससी, अदर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। जिस सांख्यिकी में आपको पढ़ने वाला भाग है वह भाग आपका है माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, प्रसार, विचरण। एक ही चीज होता है, मानक विचलन, और उसके बाद आपका एक विचलन गुणांक होता है। एक जो होता है इसमें बहुलक, माध्य, माध्यिका में एक संबंध सूत्र स्थापित होता है। जो संबंध सूत्र बनता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे माध्य क्या होता है। तो माध्य क्या होता है, देखिए माध्य क्या होता है। माध्य जो होता है यह होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जैसे मान लीजिए एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्य निकालना है, तो इस आंकड़ा का योग जोड़िए। तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसमें 10 कितना है, 1 2 3 4 5 यानी 50 हुआ। 11 कितना बार है, 11 दो बार है, तो 50 और 11 दो बार है तो 22 हुआ। अब 22, 9 दो बार है तो 18। तो सभी को जोड़ने के पश्चात यह जो मान प्राप्त होगा 18 22 आपका हो जाएगा कितना, 40। 40 और 50 90, यानी जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात यह कितना आएगा 90। अब कुल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका संख्याओं का जो इसमें काउंटिंग होगा यानी आंकड़ों की संख्या जो होगा कितना होगा, 9 होगा। तो ये कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस आंकड़ा का जो मान होगा वह कितना होगा, 10 होगा। तो आंकड़ा का मान 10 होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे माध्यिका भी निकाल सकते हैं, बहुलक भी निकाल सकते हैं। तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका के बारे में जानेंगे। तो चलिए माध्यिका के बारे में जानते हैं। माध्यिका जो होता है, मान लीजिए कि कोई आप एक इसी को मान लीजिए, तो कोई भी अगर आंकड़ा चाहे चरमान अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग करेंगे पहले आरोही या अवरोही क्रम में। तो आरोही या अवरोही क्रम में इसको करेंगे तो पहले आपका सबसे छोटा होगा 9, उसके बाद फिर 9, 10 5 बार है, 5 बार 10 इसमें है तो 5 बार लिखिए इस प्रकार से। 1 2 9 है, 10 कितना 5 बार है, उसके बाद 11 2 बार है। चलिए लिख दिए। तो अब इसमें देखेंगे कि इसका संख्या विषम है काउंटिंग का या सम है। तो अगर विषम है तो जो बीच में पड़ेगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा। तो इधर से 4 छाड़ दिए, 4 इधर से, तो जो बीच में आपका पड़ रहा है ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 इधर से छाटे, 4 इधर से, बीच में क्या पड़ रहा है 10। तो यही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो कह सकते हैं हम कि इस आंकड़ा का जो माध्यिका होगा कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा जी, 10 होगा। अगर मान लीजिए इस आंकड़े का अगर मान लीजिए कि इस आंकड़ा में मान लीजिए कि 9 को हटा दीजिए तो कुल कितना होगा, 8 होगा। इसमें संख्या 4 4 8। तो सजाइए इसको, 9
10 कितना बार है? 5 बार। तो 5 बार लिखिए, 3 4 5। 11 कितना बार है? 2 बार। चलिए 2 बार लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें देखिए इसका संख्याओं का जो काउंटिंग है यह क्या है? सम है। तो 3 इधर से हटाइए, 3 इधर से हटाइए, जो बीच में 2 को पढ़ रहा है इसको जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा, तो यही आपका क्या होगा? माध्यिका होगा। तो जोड़ेंगे तो 10 + 10 20, 20 का अधिया 10 होगा। तो माध्यिका कितना होगा? माध्यिका आपका हो जाएगा 10। तो सम जब रहे, ध्यान रखना है कि अगर आंकड़ों की संख्या का काउंटिंग अगर सम संख्या रह रहा है तो बीच में जो 2 को आरोही अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो 2 बीच में आएंगे उनको जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा? माध्यिका प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बहुलक देखते हैं। तो आगे अब इसमें देखिए बहुलक, मान लीजिए आंकड़ा यही है आपका, तो इस आंकड़े का आपसे कहा जाए कि इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, तो इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए तो बहुलक जो होता है जो सर्वाधिक बार आया हो, किसी भी आंकड़ा में जिसका संख्या सर्वाधिक हो वही आपका बहुलक कहलाता है। तो सिंपल सा चीज है, इसमें देखिए किस संख्या का ज्यादा प्रयोग हुआ है, सबसे ज्यादा बार आया है। तो इस आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार आया है इसमें देखिए 9 2 बार आया है, 11 2 बार आया है, लेकिन 10 जो है इसमें कितना बार आया है? 5 बार। तो हम कह सकते हैं कि इस आंकड़े का जो बहुलक होगा वह क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बार 10 ही आया है, इसका पुनरावृत्ति ज्यादा है, इसलिए आपका बहुलक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बहुलक इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं। अब इसी आंकड़े से हमको निकालना है परिसर। परिसर, तो परिसर का मतलब होता है परिसर यानी रेंज। परिसर जो होता है ये होता है अधिकतम, यानी अधिकतम कहने का मतलब हुआ कि सबसे बड़ा मान, अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा मान है उसमें से सबसे छोटा मान को अगर हम घटा लेते हैं तो क्या निकलेगा? परिसर यानी रेंज। तो इस आंकड़ा में ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा क्या है जी? इसमें 11, तो 11 लिखेंगे, अधिकतम है। सबसे छोटा इसमें क्या है? 9, तो 9 लिखेंगे, घटा लेंगे तो कितना आएगा? 2। तो कह सकते हैं कि इस आंकड़ा का जो रेंज होगा यानी परिसर होगा वह क्या आएगा? 2 आएगा। 2 कैसे आएगा? यानी इसका कंसेप्ट बनता है परिसर का अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? संख्या 11 है, तो 11, और सबसे छोटा कौन है? 9, तो 11 में से 9 घटाएंगे तो 2। तो इस आंकड़ा का परिसर क्या होगा? 2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग परिसर भी समझ गए। अब चलते हैं आगे, इसमें प्रसरण प्रसार विचरण। तो प्रसरण प्रसार विचरण क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे। प्रसरण प्रसार विचरण एक ही चीज है। मान लीजिए इसी आंकड़ा का अगर निकालना है, क्या प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण निकालना है तो इसका तरीका है प्रसरण के लिए निकालने का। जो माध्य आया था, माध्य कितना आया था जी हम लोग का? इसका माध्य कितना आया था? माध्य आया था कितना? 10 आया था, माध्य 10 आया था। तो इसका माध्य 10 आया था, तो करेंगे क्या? देखिए इसमें से घटाकर सभी संख्याओं को वर्ग कर कर जोड़ देंगे। जैसे 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, तो 0 का वर्ग होगा, थोड़ा सा समझिए। फिर 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो -1 का वर्ग लिखेंगे। उसी प्रकार से फिर 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो 0 का वर्ग ऐसे करेंगे। तो इसी प्रकार करेंगे। चलिए इसको शॉर्ट में समझते हैं, आप तो इतना समझ गए, उसके बाद इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। 10 में से 10 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग 0। फिर 10 में से 11 घटाएंगे -1 आएगा, -1 का वर्ग कितना होगा? +1 होगा। फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग कितना होगा? 0। फिर 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग कितना होगा?
0, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग 0, फिर 10 में से 11 घटाएंगे -1, -1 का वर्ग कितना होगा +1, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग 0। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब एक बचा है, 10 में से 9 गया 1, 1 का वर्ग 1, तो गिनिए तो 9 को पुर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पुर गया 9। उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपका कुल संख्या है उससे भाग कर देंगे। अब इसको जोड़िए, 1 2 3 4 यानी 4 बटा कितना 9, तो ये 4 बटा 9 आपका क्या प्राप्त हुआ, प्रसरण हुआ। किसका, इस आंकड़े का। पुनः एक बार समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। करना क्या है, सबसे पहले इस आंकड़ा का मान निकाल लेना है। तो मान तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे इसमें। तो मान निकालने के पश्चात जो आपका मान आएगा उसमें से सभी संख्याओं को घटाकर उसका वर्ग कर कर जोड़कर आपको उस संख्या से भाग कर देना है। तो 10 में से 10 गया 0, 0 का वर्ग 0, फिर 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 का वर्ग +1। इसी प्रकार से सबको घटाकर वर्ग कर कर जोड़ देंगे। जोड़ने के पश्चात उसके बाद जितना संख्या है उतना से भाग कर देंगे। तो यही क्या प्राप्त होगा, हम लोगों का प्रसरण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा जी, प्रसरण। चलिए, तो प्रसरण हम लोग समझ गए। अब एक होता है मानक विचलन। तो मानक विचलन जो होता है, चलिए प्रसरण हम लोग का कितना आया है जी, इसको यहां रखते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा। देखिए प्रसरण कितना आया है, इस आंकड़ा का 4/9 आया है, 4/9 आया है। अब हम लोग जानेंगे मानक विचलन। तो मानक विचलन जो होता है, ये एक संबंध होता है, इसमें मोड़ लगा देते हैं, यानी √/, प्रसरण होता है। √/प्रसरण क्या होता है जी, प्रसरण होता है। √/, क्या होता है, प्रसरण। यानी कहने का मतलब यह हुआ, अगर आप प्रसरण निकाल लेते हैं और उसका वर्गमूल कर देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, मानक विचलन। क्या प्राप्त होगा, मानक विचलन। तो यहां अभी आप प्रसरण इस आंकड़ा का कितना निकाले थे, 4/9। तो मान लीजिए कि यहां पर अगर हम रख देते हैं 4/9, तो 4/9 का यानी पॉजिटिव ही लेना है मानक विचलन। 4/9 का वर्गमूल 2/3, यानी 4 का 2 और 9 का 3 वर्गमूल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस आंकड़े का मानक विचलन कितना होगा, 2/3 होगा। मान लीजिए कि अगर इसी में आपसे कह दिया जाए कि एक डाटा सेट का प्रसरण 81/64 है, तो मानक विचलन होगा, क्वेश्चन एक है कि एक डाटा सेट का प्रसरण 81/84 है, तो मानक विचलन होगा। तो मानक विचलन का सूत्र देख लीजिए, मानक विचलन का सूत्र इसी में रख लीजिए। देखिए यहां पर मानक विचलन का सूत्र जो बताया गया है, √/, प्रसरण, यानी कहने का मतलब √/, प्रसरण। तो प्रसरण कितना दिया है जी, प्रसरण आपका दिया है 81/64। तो यहां बराबर क्या हो सकता है, मानक विचलन। यानी मानक विचलन जो होगा आपका, इसका वर्गमूल हो जाएगा प्रसरण का। तो 81 का वर्गमूल कितना, 9 और 64 का 8। तो कह सकते हैं कि 9/8 इस प्रश्न का मानक विचलन होगा। यानी एक डाटा सेट का प्रसरण 81/64 दिया हुआ है, तो मानक विचलन कितना होगा जी, 9/8। यानी इसी का वर्गमूल कर देंगे। अगर आप इस सूत्र को याद रखते हैं कि मानक विचलन में संबंध और प्रसरण में जो सूत्र प्राप्त होता है, यह होता है मानक विचलन बराबर √/, प्रसरण। अब मॉडल में इसलिए लगाया रहता है कि इसका मान जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चलिए हम लोग समझ गए कि किस प्रकार से निकाला जाता है मानक विचलन। मान लीजिए कि यह दिया गया है, तो पहले आपको निकालना होगा प्रसरण।
प्रसरण निकाल कर उसके बाद उसका रूट कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, मानक विचलन। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से समझ गए। अब आगे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं विचलन गुणांक। विचलन गुणांक क्या होता है, विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक के लिए विचरण गुणांक, इसका जो सूत्र बनता है यह होता है मानक विचलन बटा माध्य गुने 100% रहता है, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है यहां से सूत्र जो बन रहा है, देखिए इसको मिटा दीजिए, जगह थोड़ा ले रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। और 100% इस प्रकार बाहर भी लगा सकते हैं प्रतिशत। तो देखिए विचलन गुणांक का जो सूत्र बनता है मानक विचलन बटा माध्य गुने 100%। मान लीजिए कि इस आंकड़ा का अगर आपको विचलन गुणांक निकालना है, तो विचलन गुणांक निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, मानक विचलन। तो मानक विचलन तो डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, तो मानक विचलन से पहले आपको प्रसरण निकालना है। प्रसरण निकालना है और उसके पहले माध्य आपको निकालना है, उसके बाद इसमें रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, विचलन गुणांक। तो जैसे देखिए माध्य 10 दिया है, अभी आप निकाले थे मानक विचलन का मान निकाले थे आप, मानक विचलन का जो आंसर आया था इसको हम लिख देते हैं पुनः। यह आया था कितना जी, 2/3 आया हुआ था। कितना आया हुआ था, 2/3। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि कितना इसका मान आ रहा है, इसका विचलन गुणांक। तो मानक विचलन 2/3 यहां रख दीजिए, और उसके बाद माध्य कितना है जी, माध्य आया था कितना, 10 रख दीजिए, गुना कितना 100 और प्रतिशत लगा दीजिए, क्योंकि आंसर इसका हमेशा किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। तो इसको पलटेंगे, इसके नीचे 1 छुपा है, 2/3 गुने 1/10, और उसके बाद कितना हो जाएगा जी, यहां पर हो जाएगा आपका 100। कटाइए इसको, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको गुना कर कर कटाते हैं, देखते हैं तो ऊपर में 20 से नीचे कितना बचा, 3%। यानी इसको कटाएंगे तो आएगा आपका यह 6.66 लगभग आएगा परसेंट में, 7 भी बढ़ा कर दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस आंकड़े का विचलन गुणांक जो प्राप्त होगा वह कितना आएगा जी, 6.66 कुछ आएगा, यानी 7 भी बढ़ा कर दे सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें कभी कभी क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है इस पर, जैसे भाषा में लिख कर दे देगा। 1-2 क्वेश्चन इस पर भी हम लोग समझ लेंगे। देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है एग्जामों में। जैसे लिखेगा, एक जनसंख्या का मानक विचलन 20 है और माध्य 25 है, तो विचरण गुणांक होगा। विचरण गुणांक क्या होगा, गुणांक क्या होगा। चलिए, तो अभी अभी हम लोग सूत्र यहां डिफाइन किए थे विचरण गुणांक का। विचरण गुणांक बराबर क्या लिखे थे, विचरण गुणांक बराबर लिखे थे मानक विचलन बटा माध्य गुने 100। मिटा दीजिए, गुने 100%। चलिए मान रखते हैं। मानक विचलन कितना दिया हुआ है इसमें, मानक विचलन 20 है,
20 रख दीजिए। उसके बाद माध्य कितना दिया हुआ है 25 है, गुने 100। अब इसको सॉल्व कीजिए। 25 चौका 100 यानी 4 बार में 20 चौका 80। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा कितना होगा 80% होगा। कितना होगा 80%। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो लास्ट जो इसमें प्रश्न बन रहा है, तीनों में स्थापित एक संबंध सूत्र होता है माध्य माध्यिका बहुलक में। जैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें कि एक बंटन का माध्य 10 और माध्यिका मिटा दीजिए इसको, माध्यिका 15 है तो बहुलक होगा। यानी कहने का मतलब है कि तीनों में यह जो संबंध स्थापित सूत्र बनता है, यानी बहुलक बराबर सूत्र क्या बनता है जी, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। यानी यह स्थापित सूत्र एक संबंध सूत्र बनता है तीनों से, माध्य माध्यिका बहुलक से। तो किसी दो का मान दे देगा और एक मान पूछेगा, तो इस सूत्र में मान रखकर हम लोग जो मान निकालने के लिए बोलेगा उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए माध्यिका कितना दिया है जी, माध्यिका दिया है 15, तो 3 गुने 15 माइनस 2 गुने माध्य कितना दिया है 10, तो 2 गुने 10। इसको सॉल्व कीजिए, 45 माइनस 10 दूना 20। यानी कह सकते हैं कि इसका जो बहुलक होगा वह कितना होगा 25 होगा। कितना होगा जी 25 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।